आप देख रहे जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना, ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके, वह अपनी भूमिका निभा सके। नमस्कार, जोहार और सलाम। जागरूक समाचार में आपका स्वागत है। अजरबैजान और आर्मेनिया में युद्ध चल रहा है। भारत की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से भी कम हो गई है और खुशहाली का इंडेक्स भी लगातार नीचे जा रहा है। पर सभी शासक पार्टियां बिहार, बंगाल के चुनावी गठजोड़ में व्यस्त है। वो पत्रकार गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट में लताड़ पड़ी है। लगता है चैनलों की दौड़ में इस महाशय का भोग लग जाएगा। उधर टॉयलेट पिक्चर बनाकर मोदी का आम खाने वाला इंटरव्यू लेकर चहेते बने अक्षय कुमार के दिन भी बुरे चल रहे हैं। राजस्थान सरकार अभी भी कुंभकर्ण नींद में है तथा वाजपेयी काकरी डुगरी आंदोलन को बुनाने में लगी हुई है। अब हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं। काकरी डुंगरी आंदोलन और उसके बाद की स्थितियों से क्षेत्र के बाकी सारे मुद्दे गौण हो गए हैं। केटल शेड में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला गया। काकरी डुंगरी मामले में 35 एफआईआर दर्ज की गई है तथा कई निर्दोष भी पकड़े गए हैं। उसके अभिभावक और परिवारजन परेशान हैं। डर का एक वातावरण बना दिया गया है। सुनने में आया है कि पूरा मामला सीआईडी सीबी को सौंप दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों ने हाई कोर्ट से गिरफ्तारी छूट प्राप्त कर ली है। वैसे सब जगह के फुटेज साफ है। पुलिस के ड्रोन कैमरे ने अपना काम किया है। ऐसे में सही अपराधियों की पहचान कर पकड़ना आसान है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पकड़ धकड़ को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यह साफ है कि कांग्रेस को भी वोट चाहिए, भाजपा को भी वोट चाहिए, बीटीपी को भी वोट चाहिए। यही वजह है कि ये अपने आप को आदिवासियों के हित रक्षक होने का दावा करते हैं, परंतु शिक्षा और स्वास्थ्य, मजदूरी, खेती, किसानी, बेरोजगारी, बिजली बिल या भ्रष्टाचार के सवालों पर कभी भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। सब यही चाहते हैं कि गरीब ही बना रहे, युवा बेरोजगारी बने रहें, जनता समझदार नहीं बने ताकि लीडरी चलती रहे। इतना ही नहीं, संकट के समय सारे नेता गायब हो जाते हैं या तंत्र के दलालों की भूमिका निभाने लग जाते हैं। काकरी डुंगरी आंदोलन पर एक बार फिर नजर डालते हैं। इस आंदोलन को भी चलते हुए 1 साल हो गया है। हाई कोर्ट डबल बेंच में मामला हार जाने के बाद बीटीपी और भाजपा के नेताओं ने डूंगरपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इसके बाद दिनांक 18 अक्टूबर से 10 नवंबर 2019 तक डूंगरपुर जिला कलेक्ट्रेट पर 22 दिन धरना दिया। ताराचंद भगोरा, दिनेश खोड़निया आदि के आश्वासन के बाद धरना हटाया गया। जब निराशा हाथ लगी तो युवाओं ने 1 दिसंबर 2019 से 10 दिसंबर 2019 तक कांकरी डुंगरी पर दूसरी बार धरना दिया, जो गणेश घोगरा, ताराचंद भगोरा, रघुवीर मीणा तथा महेंद्रजीत मालवीय की समझाइश तथा सरकार द्वारा कमेटी गठित करने पर उठा दिया गया। बाद में कोरोना की वजह से टालम टोल चलती रही। इस बीच क्षेत्र के अधिकांश सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख आदि के नेताओं ने युवाओं की मांग के पक्ष में ज्ञापन दिए तथा भील आरक्षण समन्वय समिति के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल सरकार से भी मिले। क्षेत्र के 17 विधायकों ने भी सरकार को ज्ञापन सौंपे। सवाल उठता है कि जब मांग ही कानून सम्मत नहीं थी तो फिर ये सभी नेता युवाओं को सच्चाई बताने से क्यों कतराते रहे। यह साफ है कि रोजगार की आस में लगे हुए युवाओं को लगातार धोखा दिया जाता रहा और युवाओं को कठपुतली बना दिया गया। युवा जब सब तरफ निराश हो गए तो कुछ नेताओं के उत्साह में आकर 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2020 तक फिर काकरी डुंगरी पर डट गए। वहाँ भी सभी पार्टियों के नेता, कथित समाजसेवी आते रहे तथा युवाओं का समर्थन करते हुए उकसाते रहे। अंत में परिणाम यह हुआ कि आगजनी, लूटपाट और तोड़फोड़ हुई, एफआईआर दर्ज हुई तथा दमन जारी है और कथित नेता गायब है। हमने इसके पीछे की राजनीति के बारे में जानने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता बाबूलाल घावरी से बातचीत की। जहाँ तक राजस्थान के अंदर और विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। अभी जो पद थे ये 1167 पद ये सामान्य वर्ग के लिए थे कि उनका ये मौका था कि ये जो पद खाली हैं जो कि आदिवासियों से भरा जाए। हालांकि ये उनकी सोच एक संवैधानिक रूप से वैसे तो गलत है। उन्होंने
इसको काकरी डूंगरी पर बैठ करके अपना विरोध प्रदर्शन किया और करीब 18 दिन तक, शायद लगभग इतने दिन तक चला। इस दौरान इस क्षेत्र के जो तमाम आदिवासी क्षेत्र के ही एमएलए एमपीज यहाँ रहते हैं, उन्होंने इस 18 दिन के अंदर कभी भी उन लोगों के साथ में बैठ करके कोई बातचीत नहीं की, कोई चर्चा तक नहीं की है कि आप क्यों बैठे हुए हो, क्या आपकी मांग है। अगर शायद समय रहते उन लोगों पर चर्चा करके बात कर ली जाती थी तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन जो सांप्रदायिकता फैलाने वाली जो थी पार्टियाँ, जैसे मैं विशेष तौर से बीजेपी का नाम लूँगा, आरएसएस का नाम लूँगा, उन्होंने इस अवसर का फ़ायदा उठा करके और वो लोग इस बीच में जा कूदे और कूद करके और इस आंदोलन को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया और एक बहुत बड़ा खतरनाक स्वरूप दे दिया। आज वो लोग बच करके निकल गए, लेकिन जो वहाँ क्षेत्रीय जो आदिवासी लोग हैं वो आज जेलों में बंद है। मेरे ख्याल में 80% जो लोग हैं जो बंद हैं जेलों में, वो निर्दोष लोग हैं। ऐसे लोगों को उन्होंने पकड़ के बंद कर रखा है, जबकि वास्तविक उपद्रव फैलाने वाले लोग थे, जो गाड़ियाँ जलाने वाले लोग थे, उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। देखिएगा, जहाँ तक बाहर का आने का जो प्रश्न जो आ रहा है और जो वास्तव में जिनको ज़रूरत है, सरकार में नौकरी पाने की ज़रूरत है, वो अपना इस तरह से उपद्रव या इस तरह का बड़ा आंदोलन क्यों करेगा। वो अपनी मांग सरकार के सामने रखेगा तो उसको लाभ मिलेगा। बाकी किसी को मार काट करके या बस जला करके नौकरी लेना चाहेगा, ये कभी नहीं हो सकता है। कोई भी बेरोजगार नहीं करता है, और जो करने वाले हैं निश्चित रूप से यहीं के ही आरएसएस के लोग थे, यहीं के ही बजरंग दल के लोग थे, यहीं के ही भाजपा के लोग थे, जिन्होंने इस तरह का वातावरण बना करके सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया, आदिवासियों को बदनाम करने का प्रयास किया, बीटीपी वगैरह जो भी है उन सबको बदनाम करने का प्रयास किया। आज की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, जो पिछले केंद्र सरकार ने जो है ये 5-7 साल के अंदर जो है बिल्कुल रोजगार को ख़त्म कर दिया है। युवा बिल्कुल भटक गया है, और जो सरकारें जो जिसमें कहीं बीजेपी की सरकार है, कहीं कांग्रेस की है, वो अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पा रही है। सारे जो है ऊपर से केंद्र सरकार ने सारी ऐसी व्यवस्थाएं कर दी है, सारे लोग जो है ये व्यवसाय को और कहना चाहिए जैसे बड़े बड़े जो कारखाने हैं, बड़े बड़े सरकारी जो उपक्रम हैं, वो सारे के सारे बेचे जा रहे हैं। उस बेचे जाने की स्थिति में नौकरियां कहीं लोगों को मिल नहीं रही है। जब आंदोलन होता है तो उसमें कई तरह के जो है लोग होते हैं, लेकिन फिर भी जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनको बिल्कुल प्लानिंग से ऐसा किया जाना चाहिए कि जो हमारी मांग है जो शांतिपूर्वक हो। प्रशासन का कुछ तो अपने मन के अंदर जो है दलितों के प्रति जो है सोच गलत होने की वजह से ऐसा हो रहा है। सरकार से भी मांगे कि किसी भी निर्दोष व्यक्तियों पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं हो और बहुत शांति से जो है इस प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।